केवल परिश्रम से कुछ भी हासिल नहीं होता और केवल ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्ञान ज्योति के समान होता है, वो ज्योति जो अंधकार में तमोमय वातावरण से हमें निकलने के लिए सहायता प्रदान करता है। वास्तव में जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, यानी पर निर्भरता पे वो जीता है। और क्या पर निर्भरता अच्छा होता है? क्या आप चाहेंगे कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहे? क्या किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी मुहूर्त, कोई भी वर्ष हो, कोई भी महीना हो, क्या आप चाहेंगे कि आप किसी दूसरे के ऊपर पर निर्भर रहे? या फिर आप ये चाहेंगे कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, मैं स्वयं अपना कार्य कर सकूं, अपने जीवन का दायित्व ले सकूं? निस्संदेह कोई नहीं चाहेगा कि वो पर निर्भरता के आधार पर जिए। वो चाहेगा कि वो स्वयं अपना जीवन को चला सके, स्वयं अपने जीवन को सही रास्ते की ओर ले जा सके, स्वयं अच्छा विचार करे, स्वयं अपने पास अच्छा ज्ञान हो, अच्छा विवेक हो। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? परंतु अचानक मैं ये पर निर्भरता का बात क्यों लाया? और फिर जब मैं वीडियो को प्रारंभ किया तब ये क्यों कहा कि सिर्फ परिश्रम से सफलता नहीं मिलती, ना ही परिश्रम से सफलता मिलती है और ना ही गलत दिशा में रहने पर सफलता मिलती है। जब सही दिशा में सही परिश्रम किया जाए तभी जाकर हमें सफलता मिलती है, तभी जाकर हम जिस लक्ष्य को साधे थे, जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे, उसको पा सकते हैं। या फिर कहे अगर फेल भी हो जाए तो उसका निकट पहुंच जाएंगे। पुनः और एक बार जब प्रयास करेंगे तब हम आराम से उस लक्ष्य को पा जाएंगे। क्योंकि पहली बार आप जब प्रयास कर रहे थे वहाँ से लक्ष्य की दूरी बहुत दूर था, परंतु क्योंकि ना आप उस लक्ष्य के मार्ग में एक बार प्रयास कर चुके हैं, कुछ दूर यात्रा कर चुके हैं, और वो जो भी यात्रा किए हैं क्योंकि ना वो सही दिशा में सही परिश्रम से आपने आगे बढ़ा था, इसीलिए अब लक्ष्य के तो पा नहीं सके लेकिन लक्ष्य के करीब है। इसीलिए जब दोबारा आप प्रयास करेंगे अवश्य पा जाएंगे। परंतु एक चीज ध्यान रखना बंधुगण, लक्ष्य मतलब कैसा लक्ष्य होना चाहिए? यहाँ का उच्च पदवी मैंने पा गया, वहाँ ये एग्जाम क्रैक कर दिया, सीएम बन गया, डीएम बन गया, पीएम बन गया, ये सब लक्ष्य नहीं होता। क्या ये सब गलत है? नहीं, मैंने ये कब कहा। वास्तव में ये सब सेवा के लिए होता है। पहले ये समझिए आप है कौन? आप मनुष्य है, तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्म अवलोकन विधि होता है, मोक्ष लक्ष्य होता है और आत्म जागरण इसका परिणाम। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? जीवन रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था तक पहुँच जाना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और क्या यही चीज़ आपको बिल्ला नहीं बना देती? क्या यही चीज़ आपको औरों से अलग नहीं बना देती? मैं जो कह रहा हूँ निस्संदेह वो बोरिंग लग रहा होगा, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। आप ये कह रहे होंगे ये क्या फालतू का बात कर रहा है। वास्तव में बंधुगण, जो अनुभव होता है, जो रस होता है, वो किसी को समझाया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता।
कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आप गुड़ को खाए हैं, तो गुड़ का जो मिठास है, या फिर कहिए गुलाब जामुन खाए हैं, उसका जो मिठास है, जो स्वाद है, क्या आप वो किसी को दे सकते हैं, किसी को प्रदान कर सकते हैं उपहार के रूप में, कि किसी को अपने वचन के माध्यम से समझा सकते हैं? नहीं, वो अनुभव का चीज होता है, अनुभव का वस्तु होता है, कहने का चीज नहीं। उसको समझना है तो जो समझना चाहता है उसको खाकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा। यानी जैसे आपने गुलाब जामुन को खाकर उसका स्वाद लिया, कितना मिठास है ये अनुभव कर सके, ठीक उसी प्रकार जब वो भी उस गुलाब जामुन को खाएगा, उस गुड़ को खाएगा, जान पाएगा, तभी जाकर आप जो कह रहे हैं वो समझ पाएगा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मैं जो कह रहा हूं, जब आपका मन निश्चल होता जाएगा, कलंक नहीं रहेगा मन में, परमात्मा के केंद्र से सोचेंगे, तभी जाकर आप ये समझ पाएंगे। ये जो मनुष्य रूपक यंत्र है, ये शरीर को आप दो आयामों में विभक्त कर सकते हैं। एक होता है मानसिक तल पर और एक होता है शारीरिक तल पर। शारीरिक तल पर आमतौर पर जो भी विकार होता है या वो हमें दृष्टिगोचर हो जाता है या फिर उसे हम जान लेते हैं, परंतु मन का विकार हम कभी जान ही नहीं पाते कि हम विकारग्रस्त अवस्था से गुजर रहे हैं। अपितु हम कह देते हैं ये स्वाभाविक है, हर मनुष्य को ये होता है, परंतु बंधुगण ये स्वाभाविक नहीं है। हाँ, ये विकार स्वाभाविक है, परंतु ऐसा अवस्था रहना ये स्वाभाविक नहीं है। इसका उपचार होना चाहिए। जैसे कभी भी कहीं किसी मैन्युफैक्चर यूनिट से कोई भी यंत्र, कोई भी गैजेट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तब उसका एक मैनुअल दिया जाता है। उस मैनुअल में कहा जाता है कि किस तरह इसको प्रयोग में लाना है, इसका विधि क्या है प्रयोग में लाने के लिए और इसका उद्देश्य क्या है। उदाहरण स्वरूप एक मोबाइल फ़ोन को पकड़ लीजिए ना। जब भी आप मोबाइल फ़ोन को खरीदते हैं, एक टीवी सेट को खरीदते हैं, एक एसी को खरीदते हैं, उसमें एक मैनुअल रहता है। अगर आप उस मैनुअल के कहे गए नियम के अनुसार उस गैजेट का इस्तेमाल किए, तो वो गैजेट का समय काल दीर्घकाल होगा, यानी वो दीर्घकाल तक टिका रहेगा। परंतु अगर आप उसको अपने मन मर्जी जैसे पाए वैसे इस्तेमाल किए, मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन को लेकर पानी में चुबो दिया, तो क्या वो सही तरीक़ा से चलेगा? नहीं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, ये देखिए कितना पैसा देके मैं ये मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा था, अब ये चल नहीं रहा है, ये ख़राब हो गया है। आप निंदा करेंगे, दोषारोप करेंगे, दोष लगाएंगे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, परंतु वास्तविक दोष किसका है? वास्तविक दोष तो आपका है, क्योंकि ना उसने तो आपको दे दिया था किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह प्रयोग में लाना है, लेकिन आपने वो पढ़ा नहीं, वो जाना नहीं, जैसे पाए वैसे इस्तेमाल करते गए। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये शरीर भी होता है। तो मन का जो विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जब हमारे बस में रहता है, जब हम इसके नियंता होते हैं, तो सही है। वास्तव में एक चीज जानते हैं बंधुगण, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो अपने इंद्रियों पर शासन करते हैं, इन विकारों पर शासन करते हैं, यानी इंद्रियों को जीत लेते हैं। और जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, दुर्जन मनुष्य होते हैं, निकृष्ट मनुष्य होते हैं, उनके ऊपर ये इंद्रिय शासन करती है। इसीलिए वो पाप मार्गी में अनुरत रहते हैं। पाप और पुण्य कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका स्रोत क्या है? यही तो है इस विकार के कारण। इस शारीरिक शरीर, हाथ कहे पैर कहे, ये अपने आप कुछ नहीं करता। जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार में आता है, उसको पाने हेतु वहाँ पर हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा शरीर चल देता है उसको पाने के लिए। जैसा मन होगा, जैसा हृदय होगा, जैसा अंतःकरण होगा, जैसे ज्ञान की शुद्धता होगी,
जैसा बोध होगा वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे ना आपके मन में, और उसी विचार के अनुसार ही आप कार्य करेंगे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? अन्यथा देखिए ना, वही रक्त मांस मज्जा हड्डी से बना हुआ मिट्टी का पुतला सब लोग हैं, परंतु किसी का कर्म अच्छा कहा जाता है तो किसी का निंदनीय बन जाता है, मजाक का पात्र बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा है, सबका सोच अलग होता है, सबका दृष्टिकोण अलग होता है, सबका बुद्धि अलग होता है, सबका बोध अलग होता है, सबका ज्ञान अलग होता है। और इस संसार में आप इतने बड़े पद पदवी को पा गए, उससे आपका जीविका अच्छा बन जाएगा, आपका जीवन अच्छा बन सकता है। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक सही मनुष्य है। उच्च स्थान में एक रावण भी था, परंतु क्या वो सही मनुष्य था? उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। कंस भी उच्च स्थान में था, राजा था, परंतु क्या वो सही मनुष्य था? कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। और दूसरी बात बंधुगण, अगर आप सही मनुष्य भी हो गए, परंतु क्या जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जो ये मनुष्य शरीर का ध्येय था, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कितना कर्म किया, कितना पग आगे बढ़े? कुछ भी नहीं। परंतु जो अस्थायी संबंध है, जो अस्थायी लक्ष्य है, यानी ये भौतिक लक्ष्य, भौतिक उपलब्धि, इसमें कितना समय दिया आपने, कितना समय गुजारा इसमें, आप स्वयं देख लीजिए। देखिए, संसारी तो इस संसार में आप उसे कहेंगे ना जो इस संसार में अपना घर परिवार गृहस्थी बसाता है। तो इस अनुसार तो सुअर, बिल्ली, कुत्ता, गधा, ये भी तो संसारी हो गए। तो क्या इनके जैसा अबोध अज्ञान के केंद्र से जो वर्जनीय है, जो निकृष्टम है, ऐसा संसारी बनना चाहेंगे आप? उनका जीवन कैसा होता है? वो जीवन जीते नहीं, केवल कुछ समय के लिए इस संसार में आते हैं, समय काट कर उसी दौरान खाया पिया, प्रजनन किया, फिर चले गए। ठीक उसी प्रकार अगर आप भी करने लगे, मनुष्य होने का फायदा क्या? क्या किया? खाया पिया, मौज किया, और इतना भोग में अनुरत रहे कि रोगी बन गए। भोगी सदा रोगी होता है। वास्तव में भोग सदा ही तरुण रहता है, परंतु भोग को करने वाला भोगी रोगी बन जाता है। फिर अंतकाल में आईसीयू बन गया आपका क्या पहला घर, हॉस्पिटल बन गया आपका पहला बंगलो, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। फिर मर गए। क्या इसी तरह का संसारी बनना है? नहीं। फिर और एक तरह का भी संसारी होते हैं, भोग विलासपूर्ण जीने वाले मनुष्य, यानी राक्षसी प्रवृत्ति, असुरता को धारण करने वाले, जिनका लक्ष्य ही है भोग। क्या ये सब करना चाहते हैं? नहीं। संसारी बनना है, परंतु देवताओं के भांति, यानी दैवीय संपत्ति गुणों को धारण करके संसारी बनना है, जिसमें हमें त्याग पूर्वक भोग करना है। भोग कीजिए लेकिन त्याग पूर्वक, जिससे कि शोषण ना हो सके, प्रकृति का भी रक्षण हो और हम भी अपना संसाधन ले सके इस प्रकृति से। धर्म क्या है? प्रकृति को संतुलित करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना, यही धर्म होता है। परंतु प्रकृति का नुकसान करके, पर्यावरण को हानि पहुंचा के, अपने तुच्छ मनमर्जी, निकृष्ट, बनावटी, कृत्रिम जीवन को बढ़ावा देना अधर्म होता है। और आज यही हो रहा है, आज धर्म नहीं अधर्म। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, देखिए ना कैसे उनकी हानि होते जा रही है। कर कौन रहा है? हम मनुष्य कर भी हम रहे हैं, और जो हो भी रहा है उसको स्वीकार हम कर रहे हैं।
हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब उस बात पे आता हूँ जो मैं पहले कहा था कि सफलता पाने के लिए दिशा और परिश्रम दोनों ही आवश्यक होता है। दिशा सही होना चाहिए, परिश्रम भले थोड़ा कम हो, लेकिन अगर दिशा सही हुआ, आप जितना भी परिश्रम करेंगे, जितना देर तक परिश्रम करेंगे, निस्संदेह आप जिस स्थिति में पहले थे उस स्थिति में नहीं रहेंगे, उससे थोड़ा अधिक आगे बढ़ चुके होंगे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? परंतु ये चीज़ में एक शब्द में, एक वाक्य में, 2-3 मिनट वीडियो में कह सकता था, परंतु इतना मैं समझाया क्यों? क्योंकि मैं पृष्ठभूमि बना रहा था। जितना मैंने कहा है, अगर आपने गौर से सुना होगा, गौर से ध्यान दिया होगा, मुझे और कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या कहना है। आप जान ही पा रहे होंगे कि ये जो दिशा का बात आया और जो परिश्रम का बात आया, इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। वास्तव में इस वीडियो के माध्यम से आपका दिमाग खुलेगा। जितना दिमाग खुलता जाएगा उतना आप ज़्यादा सोच पाएंगे। तो ये जो परिश्रम का बात कर रहा था, जो दिशा का बात कर रहा था, मान लीजिए आप एक हथौड़ा लेकर, एक लाठी लेकर अगर पानी में, एक बड़ा जलाशय में उसके ऊपर प्रहार करते गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार ऐसे प्रहार करते गए, और आप सोच रहे हैं कि जल अपने स्वरूप से विकृत हो जाए, यानी आप ये सोच रहे हैं कि जल में विनाश आ जाए, जल टूट जाए। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। यह आपका काल्पनिक सोच है। और ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप देखे हैं कि जब आप हथौड़ा लेकर, लाठी लेकर किसी वृक्ष के टहनी पर बारंबार वार करते हैं तो वो टहनी टूट जाती है, वो वृक्ष टूट जाता है। वही आप सोच रहे हैं कि मैं इस जलाशय में भी करूं, परंतु क्या हुआ? जिस मुहूर्त आपने उस जलाशय में प्रहार किया, वो पानी के बिंदु थोड़ा इधर उधर तो हो गए, परंतु वो जल पुनः अपने स्वरूप में लौट आया। जिस मुहूर्त उस पर प्रहार हुआ वो थोड़ा अशांत हुआ, फिर वही शांत स्थिति में लौट आया, क्योंकि वही उसका प्रकृति है। इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु आपके पास ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, विवेक नहीं था, आप ये करते गए। दूसरा बात, आपने वहाँ पर जो समय व्यतीत किया, जो ऊर्जा लगाया, क्या वो नष्ट नहीं हुआ? क्या वो व्यर्थ नहीं कहलाएगा? निस्संदेह वो व्यर्थ कहलाएगा। यानी आपका परिश्रम गलत दिशा में हुआ, तो क्या आप सही परिणाम पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो परिश्रम तो आधार होता है, परंतु सही दिशा में होना चाहिए। और उससे पहले क्या ज्ञान, बोध, विवेक के आधार से ये देख लेना चाहिए कि ये कर्म सही है या नहीं है, और क्या इससे जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा। जैसे हमारे पास ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, विवेक नहीं था, इसीलिए हमने हथौड़ा, लाठी लेकर जलाशय पर प्रहार करते गए। अगर ज्ञान रहता, ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य हम कभी भी नहीं करते। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। तो बंधुगण, और कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि मनुष्य का ध्येय क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो जानिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए वो जानिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ते रहिए। जीविका इसलिए ताकि इस जीवन को चलाने के लिए एक सहायता मिल जाए, और उस जीविका के माध्यम से हम जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें, ताकि इससे जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ना कि जीविका ही उद्देश्य है। और संसार में जितने भी भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे पदवी के रूप में हो, कोई द्रव्य के रूप में हो, कोई इंसान के रूप में हो, ये सब क्षणिक है, अस्थायी है, ऋतु के भांति आते जाते रहते हैं। अगर चाहिए तो उपयोग में लाइए ताकि लक्ष्य तक पहुंच सके, और अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। त्यागपूर्वक भोग करना है।
तो बंधुगण, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि क्यों दिशा अति महत्वपूर्ण बन जाता है। अतः सही दिशा में परिश्रम हमें सफलता देता है और गलत दिशा में परिश्रम विफलता तो देता ही है, परंतु जो समय, जो ऊर्जा हमारा व्यय हुआ वो पुनः लौटकर हमारे पास नहीं आता। क्या आएगा? कभी नहीं। तो सही दिशा क्या होना चाहिए? इसके लिए ज्ञान, बोध, विवेक होना चाहिए। एक पूर्ण व्यक्तित्व का मनुष्य बनिए। अल्प में मत जिए, अनंतता में जिए। आत्मा अनंत है, सीमित नहीं है। ये और एक विषय हो जाएगा, परंतु यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा बंधुगण। सत्य के राह में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहिए। ज्ञान, बोध, विवेक का किरण चारों ओर बिखरते रहिए। अज्ञान, असत्य, अन्याय, अत्याचार के सामने कड़ी चुनौती दीजिए। सत्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, तभी जाकर तो सही प्रगति कहा जाएगा ना। मनुष्य का उन्नति उसके चेतना में होता है, कद का बनने से नहीं, काया का बनने से नहीं, उम्र बनने से नहीं। उम्र बनने से बोध नहीं आता। आयु का सीढ़ी चढ़ते गए, लेकिन बोध का सीढ़ी नहीं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है उसी दिशा में। ये किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और शांति से जीवन को विवेकपूर्वक, ज्ञानपूर्वक आगे बढ़ाते रहिए।